साधकं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वरहापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तिनयनैव पुनाति भुवनत्रयम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करें। अभी तक हमने देखा कि भगवान शंकर ने ऋषियों की सभा में मोहिनी स्वरूप का वर्णन किया भगवान का, और वे किस तरह से विवेकहीन हो गए उनको देख करके। इसकी निसंकोच चर्चा की, कोई संकोच नहीं। आगे हम कुछ मनमंत्रों की चर्चा करते हैं। अब हम लोग पहले बता चुके हैं कि यह 7वां मनमंत्र है। अभी जो चल रहा है यह 7वां मनमंत्र है। इसको वैवस्वत मनमंत्र का नाम दिया गया है। हम जानते हैं कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनमंत्र होते हैं, और ब्रह्मा जी का एक दिन 8 अरब 60 करोड़ वर्षों का होता है मानवीय गणना के अनुसार। इस तरह से 14 मनमंत्र होते हैं, और ऐसा हर कल्प में होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प कहता है, यही क्रम हर कल्पों में होता है। और यह शाश्वत प्रक्रिया है, शाश्वत स्वरूप है इस काल का, और इसी प्रकार से प्रक्रिया आगे चलती रहती है। तो अभी जो मनवंतर है 7वां मनवंतर है, इसके पहले 6 बीत चुके हैं। इसमें श्राद्ध देव जी वैवस्वत मनु है, और हर मनवंतर में सप्तऋषि इंद्र सब बदल जाते हैं। तो अभी जो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इसके इंद्र का नाम है पुरंदर। आप लोग इस बात पर हम लोग हमेशा ध्यान करें हम लोग कि इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, यह पद का नाम है। और हर मनवंतर में इंद्र बदलता रहता है, लेकिन इंद्र जैसे राष्ट्रपति बदलते रहते हैं लेकिन राष्ट्रपति ही कहा जाता है, व्यक्ति बदलता रहता है, उसी तरह से इंद्र बदलते रहते हैं लेकिन पद इंद्र ही होता है। तो अभी जो इंद्र बने हैं उनका नाम पुरंदर है, और इसी मनवंतर में भगवान वामन का अवतार हुआ था। इसकी कथा हम आगे श्रवण करेंगे। जब चतुर्युगी का अंत हो जाता है तो श्रुतियाँ नष्ट प्राय हो जाती है, तब उस समय सप्तऋषि जो होते हैं उनकी अपनी एक ड्यूटी होती है। वे अपनी तपस्या से पुनः सभी श्रुतियों का साक्षात्कार करते हैं और लोक कल्याण के लिए उसको सामने लाते हैं, जिससे सनातन धर्म की रक्षा होती है। यही सनातन धर्म है, जिसका अर्थ यही होता है कि जो पहले था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये शाश्वत धर्म है, सनातन धर्म। तो इसकी रक्षा होती है, और सभी मनु अपने अपने मनवंतर में धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। ये लोग धर्म की रक्षा करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। और सनातन धर्म के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, जो इसको बदनाम करते हैं, जो इसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। शास्त्रों में इसकी चर्चा आई है। हम सबको यह बात जानना चाहिए, और जो सनातन धर्म पर हमला बोलते हैं उनको भी यह जानना चाहिए कि सनातन धर्म जो है उसके प्रतिकूल आचरण करने वाले और करवाने वाले की बड़ी दुर्गति होती है। उसका अगला जन्म शूद्र में होता है, जैसा कि राजा बेन का हुआ था। तो अगला जन्म शूद्र में होगा, और वह अनेक प्रकार की बीमारी जैसे कुष्ठ वगैरह से जन्मजात
ग्रसित होता है, ये दंड मिलता है। लेकिन चूंकि हम लोग समझते नहीं हैं, इसलिए सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं, न खुद पालन करते हैं न दूसरे को पालन करने देते हैं। आज के दौर में तो यह सब देख रहे हैं आप, क्या क्या होता रहता है सनातन धर्म के साथ। और जो रक्षक है सनातन धर्म के, ऐसे ऋषि हर युग में पैदा होते हैं, चाहे जिस रूप में आवे, वो शासक के रूप में आवे, संत के रूप में आवे, सब ऋषि के रूप में आवे, किसी रूप में आवे, रक्षा करने वाले आते ही रहते हैं। और जो विनष्ट करने का प्रयास करते हैं उनके साथ यही दुर्गति होती है, जैसा कि अभी हमने वर्णन किया है। तो सभी मनु अपने मनवंतर में धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। अगला मनु, ये 7वां मनवंतर है, अगला मनवंतर जो होगा वो सावर्णी मनवंतर कहेगा। उसमें इंद्र बनेंगे राजा बलि। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, राजा बलि का। उसको सावर्णी मनवंतर कहा जाएगा, 8वां मनवंतर। उसी तरह से 9वां मनवंतर दक्ष सावर्णी, संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। 10वां मनु ब्रह्म सावर्णी, 11वां धर्म सावर्णी, 12वां रुद्र सावर्णी, 13वां देव सावर्णी और 14वां इंद्र सावर्णी। प्रत्येक मनवंतर 71 चतुर्युग से कुछ ज़्यादा होता है। 1000 ब्रह्मा के एक दिन में, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि ब्रह्मा के एक दिन में, इसको याद रखिए बढ़िया से, 14 मनवंतर होते हैं। और 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस ख्याल से गणितीय गणना के अनुसार एक मनवंतर 71 चतुर्युग से कुछ ज़्यादा होता है। इतना लंबा पीरियड है। इसमें सप्तऋषि बदलते हैं, इंद्र बदलते हैं, सब कुछ बदल जाता है, देवी देवता भी बदल जाते हैं इसमें। इस तरह यह प्रक्रिया ब्रह्मा के हर दिन में चलता रहता है, हर कल्प में चलता रहता है। तो 14वां इंद्र सावर्णी होगा और यही प्रक्रिया है, ऐसा हर युग में होता है। तो जब देवासुर संग्राम में जब बलि की जान चली गई तो शुक्राचार्य ने उनको संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित किया था, ये चर्चा हम लोगों ने किया था। तो इस बात से प्रसन्न होकर के राजा बलि ने शुक्राचार्य की तथा समस्त भृगुवंशुओं की खूब सेवा की थी। अब जिसको जीवन दान मिलेगा उसको स्वाभाविक है कि उससे बड़ा तो कोई दान नहीं होता है। कोई मरे हुए प्राणी को जीवित कर दे, इससे बड़ी बात क्या होगी। हम लोग पढ़ते हैं ना, रामायण में पढ़े, रामचरितमानस में, कि सबके देह परम प्रिय स्वामी। सबका देह जो होता है परम प्रिय होता है। जो जिस शरीर में है, कोई पशु में है, कोई पंछी में है, जो जिसमें है उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। ये प्रकृति की व्यवस्था है, ये भगवान की व्यवस्था है। तो जो जिस शरीर में, हमारे नज़र में कोई पशु हो सकता है, लेकिन पशु को अपने शरीर से उतना ही प्रेम है जितना हमको आपको होता है। तो सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबको अपना शरीर प्रिय होता है। तो जब बलि को जीवन दान मिला तो स्वाभाविक है कि वह प्रसन्न होगा। तो उन्होंने शुक्राचार्य की और समस्त भृगुवंशियों की खूब जमकर सेवा की। तो ब्राह्मण स्वाभाविक है कि उससे प्रसन्न हुए। सेवा से प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों ने बलि से विश्वजीत नाम का यज्ञ करवाया। फिर आगे क्या हुआ इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज इतना ही, और आप लोगों से आग्रह के साथ कि इसको नई पीढ़ी को इन कथाओं के भाव को समझाइए, सुनाइए, तभी युग परिवर्तन होगा। युग परिवर्तन केवल बाहरी वेशभूषा बदलने से नहीं होता है और नारेबाजी से नहीं होता है। युग परिवर्तन में केवल सरकार की शासन की भूमिका नहीं है, ये प्रजा की भी भूमिका होती है। हम लोग प्रजा का तो उत्तरदायित्व पर चर्चा कम करते हैं और हर काम सोचते हैं कि सरकार ही कर दे। हमारी अपनी भी भूमिका होनी चाहिए युग परिवर्तन में। इस बात पर हम लोग गौर करें। और आज इतना ही, आगे फिर अगली कड़ी में। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।